बच्चों, आज मेरे साथ हमारे नवोदय विद्यालय परिवार के एक सदस्य जिनका नाम है जगन्नाथ दास जी, JNV जलगांव से, जिन्होंने अपनी नवोदय में एजुकेशन की है। नवोदय एजुकेशन करने के बाद इन्होंने बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने 4-5 साल पढ़ाया है। इतना करने के बाद उन्होंने अपनी फील्ड चेंज की। एजुकेशन फील्ड से ये एक आध्यात्मिक फील्ड में चले गए। आध्यात्मिक फील्ड होती है जहाँ पर हम ईश्वर से, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उन्होंने फील्ड चेंज की। आजकल ये इस्कॉन जो है संस्था है उसमें काम करते हैं और नवोदय विद्यालय में विजिट करते हैं। बच्चों को अपनी संस्था के बारे में बताते हैं। दूसरा बताते हैं कि हमारा जो सनातन है, जिसको हम सनातन कहते हैं, सनातन है जो एक शांति का प्रतीक है। हम सब जो लोग हैं हम सनातन धर्म के हैं। बच्चों, सनातन धर्म वो है जहाँ पर जब कुंभ होता है 70 करोड़ लोग आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं। सुना था ना कुंभ? ये सनातन कुंभ होता है। 70 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, स्नान करते हैं, चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतने लोगों के लिए ये सनातनी है जहाँ पर खाने का पूरा इंतजाम, रहने का पूरा इंतजाम, जो भी खाना होगा वहाँ मिलता था फ्री में। कहने का मतलब है इसमें एक तो हम हैं जो हम हिंदुस्तानी हैं, दूसरे जो है बाहर के भी लाखों लोग आए जो इस चीज से जुड़े, कुंभ में आए, स्नान किया। बाहर के बहुत लोग हैं जो इस चीज से जुड़ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने फॉरवर्ड बनना है। हमारी जगह फॉरवर्ड बनना क्या है? अपने कपड़े चेंज कर लो, अपनी लैंग्वेज चेंज कर लो, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड हो गए। अपनी अगर हम अपने जो है ना संस्कार भूल जाए, हम कहते हैं फॉरवर्ड हैं। इसको फॉरवर्ड नहीं कहते। जो विदेश है यहाँ के लोग बहुत फॉरवर्ड हैं। वहाँ क्या होता है, जब बच्चा 14 साल का होता है माँ बाप उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। जो तूने करना है कर, जहाँ तूने रहना है रह, ठीक है नहीं? इसको ये लोग फॉरवर्ड मानते हैं। किसी बच्चे को पूछे तेरे बाप का नाम क्या है, वो पूछेगा कौन सा बाप, क्योंकि मेरी माँ ने 5 शादियां की हैं, कौन सा बाप बताओ। इसको अगर हम फॉरवर्ड मानते हैं, ये फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है नहीं? हम वो सनातनी हैं जहां हम कहते हैं कि हमारा बंधन 7 जन्मों का होना चाहिए। ये कहते हैं ना, ठीक है? अंग्रेज कहते हैं हमारा बंधन 7 दिन का होना चाहिए, उसके बाद दूसरी सही। उनके लिए ये अच्छा है, लेकिन अब उसमें भी स्टैग्नेशन आ रही है। वही अंग्रेज जो है धीरे धीरे जो है सनातन की तरफ को आ रही है। जैसी मेरी सर से बात हो रही थी, एस्कॉन के मंदिर अमेरिका में भी हैं, दूसरे देशों में भी हैं। वो लोग धीरे धीरे इस साइड को चेंज हो रहे हैं। कुंभ में देखा होगा जो साधु संत थे, बहुत साधु संत थे जो अंग्रेज थे, फॉरनर थे। कहीं आप जाओगे, टेम्पल में जाओगे, एस्कॉन के मंदिर में जाओगे, अंग्रेज वहां मिलेंगे जो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, आ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हर धर्म अच्छा है, ठीक है नहीं? हर धर्म की शिक्षा अच्छी होती है। जहां पर हमें अच्छा मिले वहां से हमें अच्छा लेना चाहिए। तो ये सर आए हैं, ये हिमाचल विजिट कर रहे हैं, हिमाचल के JNV विजिट कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक दिन पहले सर नाहन में थे, वहां से हमें मैसेज आया कल हमारे पास आए हैं, यहाँ के बाद ये अगले स्कूल में जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे बैठे हैं उनको बताएं कि हमारी लाइफ जो है क्या होनी चाहिए, लाइफ स्किल क्या होनी चाहिए, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे हम अपनी स्टडी में कंसंट्रेट कर सके, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जगन्नाथ जी से कि हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करें। जगन्नाथ, थैंक यू। आप भी आगे बैठिए, आप भी आगे बैठिए। अरे बैठिए। हाँ मैं फिर लिखूंगा थोड़ी देर बाद। हाँ, कोई बात नहीं। So I thank our dear principal sir, Shri Yadav sir, to give me the shelter and the opportunity to serve here at JNV Kunihar of Solan district of Himachal Pradesh.
I wish you all good morning. I feel very happy to be with you good morning here in the Himachal land, divine land of Lord. भगवान की देवभूमि है जहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण है। मैंने बस सुना था हिमाचल के विषय में। हम लोगों का जो जलगांव महाराष्ट्र से जो ये था 9th क्लास में माइग्रेशन, वो तब 2 साल का था, वो हिमाचल में ही था, कांगड़ा में। मैं तो नहीं आ पाया था क्योंकि चिट्ठी नाम निकालते, चिट्ठी निकालते हैं, उसमें नाम नहीं आया था। तो आज मैं 30 साल के बाद, कल मैं सोच रहा था कि जो इच्छा थी हिमाचल देखने की, वो 30 साल के बाद पूरा हुआ है सेवा के माध्यम से। बहुत अच्छा विशेष भूमि है जहाँ पर देवताओं का वास है, क्योंकि देवता जो होती है शुद्ध वातावरण में रहती है, जहाँ शुद्ध भाव हो। और यहाँ हम देखते हैं कोई इंडस्ट्री, कंपनियाँ जो पोल्यूशन बहुत बनाती हैं बहुत समय, वो कुछ नहीं है। कुछ छोटे मोटे उद्योग है, खेती है, वही है, या कभी गोरक्षा होगा। ओके, so I welcome you in this small session of half an hour. I speak about life skills, life science. हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं। बेटा ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से बैठिए, सिट प्रॉपर्ली, और प्लीज़ पे अटेंशन। आप लोग ऐसे झुक गए हैं बड़े, सुबह सुबह की बात है ना, जोश चाहिए, एक उत्साह चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आधे घंटे में हो जाएगा अपना तो। तो हमने जीवन का समाधान पाया है, जीवन का अनंत आनंद की अनुभूति की है। अभी कुछ ऐसा पाना है, कुछ बाकी है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ये मनुष्य को संभव है कि हम अपने जीवन का आत्म समाधान पा सकते हैं। पशुओं को कभी आत्म समाधान नहीं होता है। पशु जो बाकी जो जीव है, पशु पंछी, वो जीते हैं केवल बॉडी के लिए, शरीर सुख के लिए जीते हैं। तो उनकी ऐसी भावना होती है कि जो बॉडी मिला है जन्म के साथ, वो है, वो अपनी पहचान बॉडी से मानते हैं। कुत्ता सोचता है वो कुत्ता है, गधा सोचता है गधा है। वो कभी सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाएंगे कि एक बॉडी है जो मुझे मिली जन्म के साथ, जो समय के साथ बदलती भी है, लेकिन मैं एक जीव हूँ, आत्मा हूँ, जो कभी बदलता नहीं है। हमें सबको जीने की इच्छा होती है, हमेशा जीने की इच्छा होती है। केवल जीने की नहीं कि मैं बूढ़ा ना बनूं, ये भी इच्छा होती है। लोग तो सफ़ेद बाल भी सहन नहीं होता, लोगों को सहन नहीं होता है। क्यों? हम बूढ़ा दिखना भी नहीं चाहते हैं, हम जवान दिखना चाहते हैं। स्वाभाविक है। क्यों? ये अपना गुण है, कभी ना बूढ़ा होना, हमेशा युवा होना, बॉडी का नहीं, अपना। कोई ऐसे बोलता है आई एम द बॉडी सर, आई एम फैट बॉडी, आई एम स्लिम बॉडी, आई एम टॉल बॉडी, कोई ऐसे बोलता है। हम बोलते हैं माई बॉडी इज लाइक दिस, माई बॉडी इज लाइक दैट, बोलते हैं। कोई नहीं बोलता कि आई एम द हाउस, हम बोलते हैं माई हाउस नेम इज शिवालिक, माई हाउस नेम इज उदयगिरी। नहीं बोलते आई एम सर शिवालिक हाउस, ऐसे नहीं बोलते। वी स्टे इन द हाउस। वैसे ही बॉडी अपनी जो है, हम नहीं हैं, तभी हम बोलते हैं माई बॉडी मीन्स आई एम नॉट द बॉडी। तो ये पहले थोड़ा हमें अंतर समझना चाहिए। एक बॉडी है जो गाड़ी के समान है, एक हम जीव है जो इस बॉडी में क्या है, निवासी है। आत्मा का एक नाम दिया है भगवान ने गीता में, देही। शरीर को बोलते देह, क्या बोलते हैं? देह। सुना है देह, शरीर को देह बोलते हैं। और जो देह में रहता है उसे बोलते हैं देही। सब बोलते निवास, ये कमल निवास है, ये पुष्प निवास है, तो उसमें जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? निवासी बोलते हैं। तो हम देही कहलाते हैं, देही। भगवान गीता में श्लोक में बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। क्या बताया है? दूसरे अध्याय में गीता में आता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र न मुह्यति। कि जो देही है, हम देही, देहिना अस्मिन
इस देह में, अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे हम जीव इस शरीर में जो बचपना होता है, बचपन बाल्यावस्था, वहाँ से आते हैं युवा अवस्था में आते हैं, कौमारम यौवनम। और आगे युवा अवस्था से हम आते हैं वृद्धावस्था, बुढ़ापा। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। जिस प्रकार से एक जीवन में भी हम बाल्यावस्था से आते हैं युवा अवस्था में, युवा अवस्था में जाते हैं बुढ़ापे में, वैसे ही मृत्यु के समय जब हम देह बदलते हैं, हम नए शरीर में जाते हैं। क्योंकि मृत्यु के समय ये शरीर कुछ काम लायक नहीं होता है, कुछ उपयोग योग्य नहीं होता है। कोई जीव शरीर कब त्यागता है? जब वो शरीर उपयोग के लायक नहीं होता है। जब हम नई गाड़ी कोई लेते हैं, नया व्हीकल, नई गाड़ी की नया मकान बनाते हैं, कब बनाते हैं? जब जो पुराना मकान है रहने लायक नहीं होता है या हमें नहीं चाहिए होता है, हमें नया। तो वैसे ही बॉडी भी मिलती है। ये हमें समझना चाहिए कि जो नवोदय समिति का लोगो भी जो है, वहाँ 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम, क्या लिखा है? प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या लिखा है? प्रज्ञानम। किसी को इसका मतलब पता है? क्या मतलब होता है उसका 2 शब्दों का? किसी को पता है? हाथ ऊपर कीजिए। कि नवोदय समिति के लोगों में जो 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। लड़कियों में कोई बताइए कि जो बड़ी लड़की हैं, सीनियर्स, बोलिए प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? जो बड़ी दीदी है उन्होंने सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। कोई बताइए बड़ों में, लड़कों में, बोलो प्रज्ञानम ब्रह्म क्या मतलब है? मैं अभी तक 142 नवोदय जा चुका हूँ, 16 राज्यों में जा चुका हूँ 2 साल में। मैं सब जगह बच्चों को पूछा हूँ असेंबली में कि बच्चों, जो सब जगह आपके टाइस पे हैं, बेल्ट पे हैं, कपड़ों पे हैं, टी शर्ट्स पे, सब जगह है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। इतना देखने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी यदि हम सोचेंगे नहीं इसका कुछ तो महत्व होगा, इसका कोई मतलब तो विशेष होगा, तभी ये तो इतना सब जगह दिखाया जाता है, लिखा जाता है। इसका मतलब बहुत बड़ा है। यदि हम समझ जाएं, जीवन सफल हो जाएगा। 2 शब्द है, ज्ञानम और ब्रह्म। और ज्ञान के आगे जोड़ दिया है प्र, जो प्रीफिक्स है। जैसे सिद्धि, प्रसिद्धि, विशेष सिद्धि, प्रसिद्धि। तो वैसे ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम। एक शब्द ये भी होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होती है, लेकिन यहाँ जो भाव है लिखने का वो अलग है। यहाँ प्रज्ञा नहीं है, यहाँ ज्ञानम। ज्ञान के आगे जोड़ दिया प्रज्ञानम। सबसे महान ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात ज्ञान कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है, कम से कम शब्दों में बड़ा से बड़ा ज्ञान दिया जाता है या बड़ा संदेश दिया जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? एक होता है भ्रम, इल्यूजन, भ्रम, जो नहीं हो समझना। जो नहीं हो समझना क्या होता है? माया, माया, जो नहीं हो माया। तो ये जो है ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान है, जीव का ज्ञान। भगवान का एक नाम होता है, जैसे ना परमात्मा होता है, भगवान को बोलते हैं परमात्मा, वैसे ही भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म, पर ब्रह्म। और हम जो जीव है भगवान के अंश, उनको बोलते हैं ब्रह्म। कि हम भगवान के दिव्य अंश है, जिन्हें बोलते हैं ब्रह्म। तो वेदों में वाक्य है कि सभी जीवों की पहचान क्या है? जो सभी जीव है, पशु पंछी, लाखों योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं, शरीर होते हैं, बॉडीज, पूरे ब्रह्मांड में जीवन है। तो इनकी पहचान वेदों में बताई गई है, अहम ब्रह्मास्मि, कि हम जो है ब्रह्म है, हड्डी मांस की गाड़ी नहीं। आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई माँ है, कोई माँ है, उनका कोई बच्चा है, समझो माँ का तो बच्चा हो गई, तो
कोई हादसे में बच्चे का हाथ कट गया, पाँव कट गया, तो माँ ये नहीं बोलेगी सर मेरे बच्चे को 2 हाथ थे 2 पाँव थे, अभी इस बच्चे को 1 हाथ नहीं है 1 पाँव नहीं है तो ये मेरा बच्चा नहीं सर, इसको मैं नहीं मानती। माँ ये नहीं बोलेगी, क्योंकि अपना जो संबंध है, अपनी जो पहचान है बॉडी पार्ट से नहीं है। अपने संबंध, अपनी पहचान आत्मा से है, जो जब तक शरीर में है संबंध बने रहते हैं। और इसके एक अलग एग्जांपल देता हूँ। वही बच्चा एकदम हिमाचल का पहलवान है, हट्टा कट्टा है, बॉडी एकदम फिट है, वेल बिल्ट है, कुछ दिल का दौरा आ गया फिर उसको चक्कर आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गई, कुछ हो गए, उसकी डेथ हो गई। बॉडी दिखने में एकदम कुछ नहीं, सभी अंग है, शरीर के सभी अंग है एज इट इज, एक बाल भी गया नहीं है। लेकिन वो समय माँ बोलेगी सर ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा चला गया, इस बॉडी का मैं कुछ नहीं कर सकती, इसको ले जाइए, कोई इसका उपयोग नहीं है, कोई इसका काम लायक नहीं है। वही माँ जो बच्चे का हाथ पांव कट गया, चेहरा जल गया, कुछ हो गया ऐसा, तब भी बोल रही थी कि ये बच्चा मेरा है, इसको मैं संभालूंगी। और वही बॉडी एकदम हट्टा कट्टा फिट है, कोई अंग उसका गला नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, कटा नहीं है। लेकिन जब जीव चला गया, आत्मा चला गया बाहर, तो वही माँ बोलेगी कि बच्चे बॉडी को कोई काम नहीं है, इसको जला दीजिए। मतलब हमें समझने की आवश्यकता है कि अपनी वैल्यू, अपनी कीमत, अपना जो महत्व है केवल बॉडी से नहीं है। अपना महत्व हम हैं बॉडी में, जीव आत्मा जिसे ब्रह्म कहते हैं, उससे है। यदि आप जाने बॉडी का स्वभाव है जन्म लेना, बूढ़ा बनना और एक दिन नष्ट होना, बंद पड़ना। गाड़ी की से बंद पड़ जाए, एक दिन बंद हो ही जाती है, तो बॉडी भी एक दिन जो है समय के साथ नष्ट हो जाती है, बंद पड़ जाती है। लेकिन हम जो जीव है, आत्मा जो हमेशा जीना चाहता है, उसका स्वभाव क्या है? न बदलना, सत्य, जो हम बोलते हैं ना सत्य शब्द कहाँ से आया? सत्य प्लस य, सत्य, जो कभी बदलता नहीं है वो सत्य है, सत्य। तो आत्मा का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है सत्य। एक है चित, चिन्मय बोलते हैं, ज्ञानमय, चिन्मय। बॉडी का कोई ज्ञान नहीं होता है, बॉडी इज लाइक ए डेड मैटर, फिजिकल मैटर, जो 5 तत्वों से बना है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश से बना है शरीर सबका। लेकिन हम जो जीव है उसे बोलते हैं चिन्मय, क्यों? ज्ञानमय है, भगवान का अंश है। भगवान जो सर्वज्ञ हैं उनका अंश होने के नाते हम भी क्या है? चिन्मय, ज्ञानमय है। बॉडी का स्वभाव है दुख देना, तकलीफ देना, यातना देना। शरीर हमेशा तकलीफ देता है, समस्या देता है। बॉडी गिव्स ट्रबल एंड डिफिकल्टीज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। कुछ लोग जो अज्ञानवश सोचते हैं, नो सर, शरीर सुख का साधन है, बॉडी विल गिव एंजॉयमेंट, ये भ्रम है। बॉडी हैज टू बी यूज्ड प्रॉपरली फॉर इट्स पर्पस, देन विल बी हैप्पी। ये नहीं कि बॉडी आपको सुख देगा। जैसे गाड़ी होती है, केवल गाड़ी होने से सुख नहीं मिलता, यदि गाड़ी का सही उपयोग किया जाए तो सुख मिलता है। वैसे बॉडी जो है, यदि हम शरीर का सही उपयोग जिसके लिए वो बना है वो किए यदि करते हैं तो सुख मिलता है। अदरवाइज बॉडी गिव्स पेन, बॉडी गिव्स डिफिकल्टीज, बॉडी गिव्स ट्रबल। भूख लगती है, तकलीफ होती है, जब खाना नहीं मिले तो बहुत तकलीफ होती है, पेट बिगड़ता है, कभी हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, कभी बैठे बैठे तकलीफ होती है, बच्चों को धूप का भी तकलीफ होता है, ठंडी की भी तकलीफ होती है। तो बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ देती सकती है। बट अपना जो स्वभाव है आत्मा का, वो है आनंदमय। एक शब्द में कहूँ तो अपना स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, ब्रह्म का स्वभाव है सच्चित आनंद। कंबाइन किया तो सच्चिदानंद, जो भगवान का स्वभाव है सच्चिदानंद। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिश आदिश गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मांड के पहले जीव है ब्रह्मदेव, जिनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से होती है। ब्रह्मांड का पहला जीव अमीबा नहीं है,
जो कभी कोई कल्पना किया है, ब्रिटिश चार्ल्स डार्विन कल्पना किए थे कि मुझे लगता है ऐसा पहला जीव केमिकल से बना होगा, अमीनो एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल से कुछ केमिकल्स मिक्स हुए होंगे तो अमीबा बन गया होगा सिंगल सेल का। तो उनकी कल्पना है। लेकिन अपने वैदिक साइंस में जब से दुनिया बनी है तब से वैदिक साइंस का ज्ञान है, ब्रह्मांड में पहले जीव होते हैं ब्रह्मदेव, जिनका जन्म होता है केमिकल से नहीं, भगवान की नाभि से जो कमल निकलता है उसके ऊपर। ब्रह्मदेव का नाम है स्वयंभू, उनको माता पिता जैसे आवश्यकता नहीं है, वो स्वयंभू है। भगवान की इच्छा से उनका जन्म होता है कमल के ऊपर। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जैसे हम देखते कभी अनाज का डब्बा होता है, डिब्बा, अनाज के डिब्बे में अनाज हम भर देते हैं, 2-3-4 महीने के बाद वो अनाज में यदि हम खोलते नहीं कभी बीच में, वो अनाज में कीड़े लग जाते हैं। देखा है कभी अनाज में ना जब कीड़े आ जाते हैं? डब्बा खोला ही नहीं 3-4 महीने से, बंद डब्बा, बंद डिब्बे में कैसे वो अनाज में वो ना कीड़े आ जाते हैं, बॉम्ब्स आ जाती है, जंतु आ जाते हैं, उनका जन्म वहीं हो जाता है अनाज में। तो ये बात है कि भगवान की इच्छा से सब हो। जैसे भी जमीन में ऐसा क्या है कि एक छोटा सा बीज से ये पौधे बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। जंगलों में जो कुछ है, इतने पेड़ है, कोई लगाता नहीं है उनको। हिमालय के जंगल इतने बड़े बड़े जंगल है, ये पेड़ कोई लगाया नहीं है। कुछ लगाए होंगे कुछ लोगों ने अपने खेत में, बाकी जो पेड़ है कोई लगाया नहीं है, भगवान की इच्छा से जमीन से वो ना बने हैं। तो हमें समझना चाहिए दुनिया जो बनी है अपने आप नहीं बनी है, जैसे कोई कल्पना किया 100 साल पहले, वो मुझे लगता है बड़ा विस्फोट हुआ होगा, बिग बैंग थ्योरी जो कभी बताई जाती है साइंस बोल के, उससे बना होगा, बड़े विस्फोट से। अपने शास्त्रों में वैदिक साइंस में जो दुनिया का पहला विज्ञान है, सबसे पुराना विज्ञान है, महान विज्ञान है वैदिक साइंस, उसमें खुद भगवान ज्ञान दिए हैं। क्यों? वो कैसे ज्ञान दिए हैं? क्योंकि वो दुनिया बनाया है। जैसे कोई कंपनी वस्तु बनाती है, मशीन बनाती है, तो कंपनी जानती है मोबाइल कैसे बना है, मशीन कैसे बना है, ऑटोमोबाइल कैसे बना है, वो एक पुस्तक भी छापती है, मैनुअल। तो हम समझते हैं हाँ इतने पार्ट्स है, इतना उसका सिस्टम्स है। वैसे ही जो भगवान दुनिया बनाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, उसको चलाते भी हैं, उसको संभालते भी नियम से। दुनिया में एक नियम है, एक सिस्टम है, एक साइकिल है, एक ऑर्डर है। ऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है। तो बिना कंट्रोलर के, बिना कोई नियंत्रक के कैसे संभव है? हमें समझना चाहिए एक मॉडर्न साइंस है जिसका जो हम पढ़ते हैं सिलेबस बोल के, तो मॉडर्न साइंस का बेसिस है ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, मानव का निरीक्षण, जिसमें दोष होता है, जिसमें फॉल्ट होता है, जिसमें लिमिट होता है, हमसे गलतियाँ भी होती है। जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ, जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ कितनी बार बदल गया। पहले बताया गया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, वैसा डाल्टन ने एटॉमिक लॉ दिया था। बाद में रुदरफोर्ड आए, नो 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 नो, ये गलत है, इसमें गलती है, एटम कैन बी सब डिवाइडेड इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। बाद में नील्स बोहर आए, बोले उतना ही नहीं, उसमें फोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये ह्यूमन रिसर्च जो है चलता रहता है, हमेशा नया नया कुछ उनको समझ में आता है, लेकिन अंतिम सत्य क्या है, कंप्लीट नॉलेज क्या है, ये कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मनुष्य का एक सीमा है। लेकिन जो भगवान दुनिया बनाए हैं उन्हें संपूर्ण ज्ञान है। वो वेद का ज्ञान पहले ब्रह्मा जी को दिए थे, वही वेद माता सरस्वती के हाथ में हम पाते हैं, जो माता सरस्वती भगवान ब्रह्मदेव की क्या है, पत्नी है, शक्ति है। तो वेद जो है मतलब ज्ञान होता है। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि यदि हमें सही में जीवन का ज्ञान पाना है तो वेद ही उसका एक पर्याय है। मॉडर्न साइंस में वो संभव नहीं है। मॉडर्न साइंस केवल कोई मशीन कैसे बनाई है या कोई केमिकल्स कैसे बनते हैं थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन जीवन क्या है, जीवन का उगम क्या है, जीवन किसके लिए है, भगवान कौन है, दुनिया कैसे बनी है, ये कभी समझ नहीं सकते। तो केवल भगवान ही ज्ञान दिए हैं वेदों में, इसलिए हम थोड़ा वो पढ़ेंगे। आज वेद पढ़ना संभव नहीं है, हमको भी
जैसे दो शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब समझ में नहीं आता है, हम सोच नहीं पाते, तो वेद कहाँ समझ पाएंगे। और वेदों का बहुत भाग समय के साथ नष्ट भी हो गया है। लेकिन हम दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं सारे वेदों का जो सार है स्वयं भगवान 5000 साल पहले भगवत गीता के रूप में दिए हैं। भगवत गीता आप कुछ लोग जानते होंगे, तो भगवत गीता सारे वेदों का सार है। यदि हम थोड़ा कभी जीवन में एक बार 700 श्लोक है केवल गीता में पढ़ना चाहोगे तो उसका अनुवाद एक दिन में पढ़ सकते हैं कि दुनिया के विषय में। अभी मैं 25 साल से जब इस्कॉन में जुड़ा या गीता पढ़ता हूँ तो हमें अनुभव आया है कि गीता का ज्ञान जो है एक विज्ञान है जो अपने मन के लिए, बुद्धि के लिए, अपने जीवन के लिए एक गाइड है कि जो हम जो जीवन में चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, वो हमें मिलता है। पढ़ना है, जो सिलेबस अपना पढ़ना है, लेकिन उसके अलग उसका एक अलग उद्देश्य है। एक व्यवसाय चाहिए, एक जॉब चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को महान समाधान पाने के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। जो आप देखिए, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं लोग, बायोलॉजी है ना, पढ़ते हैं साइंस बोल के, मेडिकल साइंस में MBBS, MD, MS को सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये बायोलॉजी जो मॉडर्न साइंस जो हम है ना ब्रिटिश लोगों ने दिया है हमें, वही हम साइंस बोल के पढ़ते हैं। इसमें केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी पार्ट्स का स्टडी है, बॉडी सिस्टम का स्टडी है। प्लांट बॉडी है तो बॉटनी बोल दिया, एनिमल बॉडी तो जूलॉजी बोल दिया, ह्यूमन बॉडी तो एनाटॉमी बोल दिया है। लेकिन जीवन का आधार केवल बॉडी थोड़ी है। जीवन में तो मन भी है, अपना जीवन का आधार तो मन भी है, जिसमें इच्छाएं होती है, भावना होती है, बुद्धि भी है। बुद्धि के बिना जीवन मुश्किल है। मन है, बुद्धि है और अहंकार, ईगो भी होता सबका, होना भी चाहिए। ईगो दो होते हैं, फॉल्स ईगो, रियल ईगो। सच्चा स्वाभिमान, जो हम हैं वो समझना स्वाभिमान अच्छा है, हम जो नहीं है वो समझना मिथ्याभिमान और गलत होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जीव, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। जो मैं एग्जांपल दिया माँ का और बच्चे का, जीव है तो जीवन है। अब ये भी एक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी, इसका भी एक आकार है, इसका भी एक रूप है, इसका कलर है, लेकिन इसमें जीव नहीं है। तो हम बोलते क्या है, निर्जीव है। कैसे हम समझ पाते इसमें जीव नहीं है? जीव का लक्षण होता है चेतना, कॉन्शियसनेस। हम बोलते हैं अचेतन है, अचेतन, नॉन लिविंग, अनकॉन्शियस, अचेतन है। और हम सभी जीव जो हैं, जैसे कीड़ा भी आया था, ये सभी चेतन है, कॉन्शियस है। भले आत्मा आंखों से दिखती नहीं होगी, हाँ आत्मा गई बोल के, लेकिन हम 100% विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि दावे के साथ बोल सकते हैं इसमें आत्मा नहीं है, बोल सकते हैं। और इसमें आत्मा है, ऐसे दावे के साथ बोल सकते हैं। वो भी तो देखना है कि आत्मा का लक्षण जब जानेंगे, आत्मा का लक्षण है चेतना। जैसे डेड बॉडी भी होती है, किसी की डेथ हो गई, डेड बॉडी है, हम बोलते हैं इसमें आत्मा नहीं सर, इसमें जीव नहीं है, इनकी आत्मा चली गई, इनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा लोग बोलते हैं। वो जो आत्मा है भले आंखों से दिखती नहीं होगी, जैसे हवा दिखती नहीं है, इस शब्द में बोल रहा हूँ, साउंड, वो आंखों से दिखता नहीं है। लेकिन ये नहीं कि बस सीइंग इज बिलीविंग। अच्छा भाई, आंखों से तो असंख्य चीजें नहीं दिखती हैं, क्या वो चीजें नहीं होती, फिर अनुभव नहीं हो पाता है? होता है। तो हमें समझना चाहिए, लक्षणों से हमें अस्तित्व का अनुभव होता है। तो आत्मा का लक्षण चेतना है। जहाँ जहाँ चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वहाँ पे आत्मा अवश्य है। तो जहाँ चेतना नहीं है, अनकॉन्शियस, जहाँ कॉन्शियसनेस नहीं है, वहाँ पे आत्मा नहीं होती है। तो ये भगवान का भी अस्तित्व जो है, हम भले आंखों से ऐसे भगवान जैसे मोबाइल जैसा दिखता नहीं होगा, लेकिन अनुभूति अवश्य की जा सकती है। जैसे मैं आत्मा का एग्जांपल दिया आपको, जैसे आत्मा की अनुभूति हम स्वयं लक्षण से कर सकते हैं। भैया हम स्वयं कौन है? आत्मा है। यदि हम नहीं होंगे तो शरीर नहीं होगा। ये नहीं कि शरीर है तो हम हैं, नहीं, हम हैं तो शरीर है। द बेसिस ऑफ लाइफ, द बेसिस ऑफ बॉडी इज नॉट बॉडी इटसेल्फ, द बेसिस ऑफ लाइफ इज सोल। ये हमें समझना चाहिए। वो सोल को हम हैं, जो बोलते हैं आत्मविश्वास चाहिए जीवन में। तो आत्मविश्वास कहाँ से? बॉडी से आएगा, मन से आएगा, जो मन चंचल है? नहीं, आत्मविश्वास आत्मा से ही आएगा। लास्ट कुछ
2 मिनट बोलता हूँ। हमें इतना समझना चाहिए कि आत्मज्ञान आपको आत्मबल देगा। आत्मज्ञान क्या देगा? आत्मबल देगा। आज देखिए बड़े बड़े पहलवान होते हैं, एकदम हट्टे-कट्टे लोग होते हैं, कभी कभी इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर लोग भी होते हैं, लेकिन बीड़ी के दास बन जाते हैं। छोटी सी बीड़ी, काड़ी जो होती बीड़ी, उसके दास बन जाते, गुलाम बन जाते हैं, जिंदगी भर नशा के शिकार बन जाते हैं। क्यों? बॉडी का तो बल बहुत था, पहलवान को पटक के फेंक देते थे, लेकिन वो खुद एक पहलवान क्या बन गया? बीड़ी का दास बन गया। क्यों? आत्मबल नहीं है, संयम नहीं है, जीवन में समाधान नहीं, सुख नहीं है, तो बीड़ी का दास बन गया, नशा का शिकार बन गया। दुर्भाग्य की बात है। तो हमें ये बोलना है कि जिसको आत्मज्ञान होगा कि अपना सुख बॉडी में नहीं है, अपना सुख अपने पास है। लोग नशा के शिकार क्यों बनते हैं? सोचते हैं कि उसमें सुख मिलेगा, और जो दुख उनको जीवन में होता है उसको लगता है कि दुख से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बच्चों, नशा से किसी को सुख नहीं मिलता, नशा से नाश होता है, जीवन का, बुद्धि का भी नाश होता है। तो आत्मज्ञान जिसको होगा उसमें आत्मबल होता है। जिसमें आत्मबल होता है उसमें आत्मविश्वास होता है। वो यही सोचेगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं टीका लगाऊंगा लोग क्या कहेंगे, मैं धोती पहनूंगा लोग क्या कहेंगे। लोग तो आप अपने हिसाब से हमेशा कहते होते हैं, उनको हम उनको बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो सही चीज़ है वो हमें करने के लिए आत्मविश्वास होगा। यदि हमें आत्मज्ञान होगा। अभी मुझे भी नवोदय में आके, इस वेश में आके, जो अपनी बैच में टॉपर था, 10वीं के 12वीं का डिवीजन टॉपर, 10th-12th में, बीटेक मुंबई से किया हूँ, जो प्रसिद्ध कॉलेज अपने देश का है, VJTI है मुंबई का। उस व्यक्ति के लिए जिसको IAS बनना था, नवोदय के सपने थे, IAS बनेंगे, बड़ा समाज की सेवा करेंगे IAS बन के, उस व्यक्ति के लिए साधु बन के नवोदय में आना इतना आसान चीज़ नहीं है। मन तो मुझे भी, मन भी सोचेगा ना, अरे लोग क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, कुछ तो गड़बड़ होगी, इसलिए वो साधु बन गया होगा। लेकिन जब मुझे ज्ञान है, आत्मज्ञान, तो मुझे आत्मविश्वास है कि लोग सोचने दो अपने हिसाब से, हमें तो अपने जीवन का समाधान मिला है, हम तो अपने जीवन में सुखी है, हमें किसी का भय नहीं होगा, किसी का हमें चिंता नहीं होगा। तो बस लास्ट पॉइंट ये बोलता हूँ, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें आत्मबल मिलता है, और जो वही बल हमें क्या देता है? आत्मविश्वास देता है। जिसमें आत्मविश्वास होता है वो व्यक्ति, यस प्लीज, ये बेटा शांत बैठो, आगे बैठ के सबके सामने, हाँ थोड़ा सेंस चाहिए हमें, सबके सामने बैठे हो और गड़बड़ कर रहे, ध्यान दीजिए, सुनना है। लोग अपने मार्क्स नहीं देखेंगे समाज में। आज आपका रिजल्ट भी है, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। जो भी मिलेगा रिजल्ट, बी हैप्पी विद योर लाइफ, डोंट कंपेयर, तुझे कितना मिला, मुझे कितना मिला, तुलना भी मत कीजिए, दुख पाओगे। हमें अपने स्वयं से सुखी होना चाहिए। दूसरों को कम मिलेगा तो हमें सुख मिलेगा ऐसा लगता है, हमें ज़्यादा मिलेगा तो सुख लगेगा ऐसा लगता है। ये भ्रम है। अपना सुख अपने से होना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, जब सबको कम मिलेगा, मुझे ज़्यादा मिलेगा तो मुझे सुख, मैं सक्सेस हूँ। नो, सक्सेस इज नॉट लाइक दैट। सक्सेस मीन्स बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, वो सक्सेस है। बी हैप्पी विथ योर एंडेवर, योर एफर्ट्स, बी हैप्पी विद दैट, दैट इज सक्सेस। अचीवमेंट कुछ ऐसा बाहर से नहीं आता है। रियल अचीवमेंट इज योर ओन कॉन्शियसनेस, योर ओन माइंड सेट, दैट इज रियल सक्सेस। यदि अपना माइंड सेट सही है, हमें रिजल्ट की वेट करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने एग्जाम दे दी है तभी हम सुखी हो गए हैं। क्यों? हमने बेस्ट किया, हमने अपनी मेहनत की थी, वही सक्सेस है। हमने अनुभव किया है। मैं अपने खुद में खुद अपने बैच में टॉपर था, हमेशा तो मैं अनुभव किया हूँ। बड़ा तनाव होता था, एग्जाम्स का तनाव, रिजल्ट का तनाव होता था, क्या होगा, चिंता होती थी। लेकिन जब ज्ञान हो गया थोड़ा जीवन का भगवद गीता से, तो हमने पाया है सुख समाधान जो है इन चीज़ों में नहीं है। हाँ, अपना मोटिवेशन चाहिए, कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान लेना है। जैसे नवोदय समिति गाइडलाइन देती है, कम टू लर्न, शिक्षार्थ आइए, ज्ञानार्थ आइए बोलते हैं। ज्ञान लेने की इच्छा होनी चाहिए, शिक्षा लेनी है, ज्ञान लेना, कुछ समझना है तो मन लगेगा। बहुत समय बच्चों का होता है कि मन लगता नहीं पढ़ाई में, फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन। क्यों? हम रिजल्ट का बहुत सोचते हैं, क्या मिलेगा मुझे, मार्क्स मिलना चाहिए, मुझे परसेंटेज मिलना चाहिए, मुझे फर्स्ट पोजीशन मिलना चाहिए। वो मिले ना मिले, हमें सुख मिलना चाहिए। वो मिलेगा कब?
जब हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। हमने पाया है। और शिक्षा भी किसके लिए? केवल पैसे कमाने के लिए नहीं। तो समिति ने गाइडलाइन दिया है, कम टू लर्न गो टू सर्व। उनके लिए बोलना आसान था, कम टू लर्न गो टू अर्न, लर्न अर्न। लेकिन नहीं, उनको पता है कि केवल पैसा कमाने से सुख नहीं मिलेगा, हमें कुछ सेवा भी देनी चाहिए, समाज के लिए योगदान देना चाहिए। नवोदय में हम सब कुछ पाते हैं, समाज की कृपा से व्यवस्था मिलती है नवोदय में। तो हमें भाव चाहिए कि कृतज्ञ भाव कि हमें समाज के लिए कुछ देना है, सेवा। ये बात नहीं कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट मिलेगा आपको, लेकिन भावना चाहिए सेवा की। तो जॉब को भी इंग्लिश में कहते हैं सर्विस। जॉब को ये कहते हैं, एक शब्द क्या है? सर्विस। कि हमें अपना जॉब भी कैसे करना चाहिए? सेवा की भावना में। तो आईएएस को भी क्या बोलते हैं? सर्विस ना, पब्लिक सर्विस। आईएएस आईपीएस पब्लिक सर्विस। लेकिन बहुत से लोगों का सेवा का भाव नहीं होता है, मालिक बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, बस पद चाहते हैं, तो सुख नहीं मिलता है। तो मुझे अंतिम बात यही बोलनी है, यदि हम थोड़ा आत्मज्ञान, भगवद गीता, वैदिक साइंस से समझते हैं आत्मा का ज्ञान, कि हम हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, हम दिव्य जीव आत्मा है जो अजन्म और क्या है? अमर, अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आप न शुष्यति मारुतः। आत्मा का कोई अस्त्र शस्त्र टुकड़ा नहीं हो सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है। तो हमें कभी चिंता भय नहीं होगा, मृत्यु का भी कभी डर नहीं होगा। क्यों? पता है अपना कभी मृत्यु नहीं होता है। हम नींद में सो जाते हैं, नींद में तो सोती तो हम इस शरीर को भूल जाते हैं, जैसे भी बॉडी है ही नहीं। हम अपना नाम, गांव, अपना कौन सा हाउस में सोए, सब कुछ भूल जाते हैं नींद में, एज इफ नथिंग इज देयर। बट हम हैं, ये एहसास होता है नींद में भी। सांस चल रही है, मैं हूँ, और सपना आ जाए, नींद में सपना आ जाए, दुनिया घूम के आते हैं सपने में। क्यों? आत्मा का एक अपना शरीर है, दिव्य शरीर। आत्मा का एक अपना डिवाइन बॉडी है, हनुमान जैसे डिवाइन बॉडी। तो बच्चों, आत्मज्ञान से हमें आत्म बल, आत्मविश्वास, अभी जिसमें विश्वास उसमें संयम होता है। वी कैन से नो टू बैड थिंग्स एंड देन एक्सेप्ट दी गुड थिंग्स। संयम, कंट्रोल आवश्यक है। कभी कभी अपना मन जो है इंद्रियों के विषय में, बॉडी के विषय में बहुत बड़ा आकर्षित होता है, बड़ा भटकता है यहाँ वहाँ सुख के लिए। हमें पता होना चाहिए सुख जो है बॉडी में नहीं है, सुख आत्मा का अपने पास है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव आनंदमय है। तो ये कब समझ में आएगा? थोड़ा हम दिव्य ज्ञान, भगवद गीता थोड़ा पढ़ेंगे, जो वैदिक हिस्ट्री है, महाभारत, रामायण, थोड़ा वहाँ से शिक्षा लेंगे, तो ये समझना आसान है। तो आत्मविश्वास जब, संयम जब होता है तो शांति होती है। जिसमें संयम है उसमें शांति है। जिसका संयम नहीं है जीवन में, वो अशांत होता है। अपनी इंद्रियां और इच्छाओं के लिए वो भटकता रहता है यहाँ। तो अशांति जब होती है तो सुख नहीं मिलता है और समाधान नहीं होता है। तो जिसमें संयम है, आत्मसंयम, शांति पाता है, फिर सुख होता है, और जब जो व्यक्ति सुखी है वो व्यक्ति जीवन का समाधान पा लेता है। तो मुझे बस ये बोलना था, नवोदय अपने लिए बड़ा अपना सौभाग्य है कि एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा वातावरण मिला है, जहाँ शिक्षक हमें 24 घंटा उपलब्ध हैं। यदि हम चाहें उनसे ज्ञान लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर अच्छा ज्ञान ले सकते हैं, जीवन को महान बना सकते हैं। हमें 27 साल हो गए नवोदय छोड़कर, लेकिन आज भी हम नवोदय के शिक्षकों को याद करते हैं, फ़ोन करते हैं, बातें करते हैं। क्यों? ये बॉन्ड जो बना है बहुत पक्का बना है। हमने उनसे बहुत कुछ लिया है, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। तो ये हमें होना चाहिए कि उनके प्रति सम्मान, आदर्श होना चाहिए। अपने माता पिता के समान है, जो हमें यहाँ ध्यान देते हैं, प्रेम देते हैं, सब शिक्षा देते हैं। तो उनका सम्मान में अपना सम्मान बढ़ेगा। तो थोड़ा समय जो होता है नवोदय में 7 साल का, इसका सदुपयोग कीजिए और जीवन के लिए एक बड़ा महान ऐसा एक अच्छा जो उपलब्धि है हासिल कीजिए। आज के बहाने मैं आपको एक शुभेच्छा देता हूँ जीवन के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल। ठीक है, आज मैं आपके कैंपस में लंच तक हूँ। लंच के बाद मैं जाऊँगा अगले स्कूल में बिलासपुर। तो लंच तक किसी को मुझसे मिलना है, बताना है, तो मैं मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। संजीत जी, आज का रिजल्ट भी है, और इसी उपलक्ष्य में आज स्वामी जी भी यहाँ पे आए। स्वामी जी ने सरल और स्पष्ट शब्दों में, भाषा में
आत्मज्ञान के बारे में, सनातनी धर्म के बारे में, अपने आप को जानना, मन से जानना, मन की खुशी के बारे में, और गीता को कैसे अपने और जब दूसरे जो धर्मों के साथ है अपने आप को आत्मसात करना, उनकी शिक्षाओं पे चलना, इनके ऊपर स्वामी जी ने बल दिया है। निसंदेह किताबी ज्ञान से थोड़ा सा अलग टाइप का ये लेक्चर था अध्यात्मवाद के ऊपर। आपकी कोई जानने की इच्छा होगी तो स्वामी जी अब तक है मंच तक, आप इनसे मिल भी सकते हैं। मैं अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे मेस में, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट जो बाकी चेयर्स पड़ी हुई हैं